जीरो थे, लेकिन आज आज हीरो बन चुके हैं और उनका नाम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने लगा है और विदेशों में भी उनका नाम का डंका बजने लगा है। तो डॉक्टर सुब्रत दत्ता को मैं सैल्यूट करूंगा कि उनकी वजह से आज हम लोगों ने एक अच्छी जिंदगी को प्राप्त किया और हेल्थ और वेल्थ ये दोनों की खुशियां हमारे घर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही स्ट्रांगली हम लोगों ने इसको अचीव किया है। उसके बाद में हमारे जो को फाउंडर हैं डॉक्टर सुमित देवनाथ जी, उनको भी मैं सैल्यूट करूंगा उनके अथक प्रयास से और अथक मेहनत और उनका जो बैकग्राउंड में उनका जो सपोर्ट रहता है वो बहुत जबरदस्त रहता है। तो उनको भी सैल्यूट करता हूँ, रॉकिंग रेटर्स कहता हूँ। उसके बाद हमारे जो कंपनी है जिनके वजह से हमको इतने जबरदस्त प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उनको तो मैं स्पेशल जो है नमस्कार करूंगा और सैल्यूट करूंगा, साथ में रॉकिंग राइटर्स भी कहूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये इतने वंडरफुल प्रोडक्ट को का इजाद नहीं किया होता और एक से एक प्रोडक्ट की लाइन नहीं लगाई होती तो हम लोगों को सफलता जो है शायद ही मिल पाती। क्योंकि देखिए हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट के रिजल्ट पे बेस्ड है। अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं होता तो शायद मैं भी इस कंपनी में नहीं होता। मैंने रिजल्ट देख करके ही इस कंपनी में काम शुरू किया था और जितने भी लोग यहाँ अभी काम कर रहे हैं, जो भी सफल हो रहे हैं और पिछले कई सालों से लगे हुए हैं, वो सब जो है रिजल्ट के दम पे ही रुके हैं। तो डॉक्टर हमारे जो राजदीप दत्ता सर हैं, उनका ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हमको प्रोडक्ट दिए हैं और आगे भी हमको बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमको देंगे। तो उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। और हाँ, मैं अपने जितने भी टीम है और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सबको रॉकिंग रेंटर्स और हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वेरी कहूंगा कि आप सबकी बदौलत हम सब मिल करके जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब का एक ही लक्ष्य, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, और इस मिशन में हम लगे हुए हैं और ये मिशन हमारा जरूर पूरा होगा और होता चला जा रहा है और बहुत आगे चल के बहुत बढ़ लेने वाला है। तो आप सबको भी हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वाली और रॉकिंग राइटर्स। तो दोस्तों, आज का जो मेरा पॉइंट मुझे दिया गया है वो है रिक्रूटिंग माइंडसेट, यानी कि हमको लगातार कैसे रिक्रूटमेंट लाना है और रिक्रूटमेंट माइंडसेट को लेकर के ही ये काम हो सकता है। अगर हमारा देखिए दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, एक होता है लोगों को ज्वाइन कराने का माइंडसेट और दूसरा होता है सेल करने का माइंडसेट। तो मैं ये देखता हूँ कि जब ज्यादातर लोग जो है वो सेलिंग माइंडसेट में होते हैं, उनका टारगेट होता है कि वो सेल करें, प्रोडक्ट को सेल करें और प्रोडक्ट को सेल करके अपना पैसा अर्न करें। अच्छी बात है सेल करना। देखिए शुरुआत में हर किसी को पैसे की जरूरत होती है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारा पेट्रोल जलता है, हमको कहीं बैठना है, किसी रेस्टोरेंट में बैठना है तो लोगों को चाय नाश्ता भी कराना पड़ता है। तो पैसे की जरूरत पड़ती है और सेलिंग होना बहुत जरूरी है। सेल के बिना हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। हमारे इसमें भी हम क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो हमको हमारी रिटेलिंग होना जरूरी है, सेलिंग होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप सेलिंग माइंड सेट से ही काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी सफलता चाहिए तो आपको रिक्रूटिंग माइंडसेट में आना ही पड़ेगा। तो मेरा उन सभी लोगों से कहना है जो लोग सेल पे ज्यादा फोकस करते हैं, आप सबसे मेरा यही कहना है कि दोस्तों देखिए सेल करना जरूरी है, ठीक है, आप अपना सेल करिए, अपने आवश्यकता के अनुरूप सेल करिए, जितना आपको जरूरत है उतना करिए, फोकस मत करिए। अगर आप पूरा फोकस होकर के ही सेल करेंगे और सेल्समैन बन के घूम रहे हैं तो यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज नहीं आने वाला। आप यहाँ पे करोड़ों रुपया नहीं कमा सकते। करोड़ों रुपया अगर आपको कमाना है तो आपको रिक्रूटिंग माइंडसेट में आना पड़ेगा, टीम खड़ी करनी पड़ेगी। देखिए कोई भी काम में भीड़ चाहिए, कोई भी काम में, चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वहां पर भी भीड़ चाहिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको वहां भीड़ चाहिए, अगर आप वकील हैं तो आपके पास क्लाइंट ज्यादा आने चाहिए, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके पास आपके क्लाइंट ज्यादा आने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ज्यादा लोग चाहिए, अगर आपकी एक दुकान है तो वहां पे लोग चाहिए। कुछ भी करें आप, कुछ भी काम करें, आपको लोग चाहिए ही चाहिए। चाहे अगर आप पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिशियन हो, तो आपको वहां पर भी लोग चाहिए। तो आपको हर जगह लोग चाहिए, बिना लोग के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई फिल्म स्टार है तो फिल्म स्टार को भी लोग चाहिए थिएटर में। जब तक थिएटर में लोग नहीं आएंगे तो वो सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे। तो हर जगह लोगों की भीड़ चाहिए। तो हमारे इस काम में भी लोगों की भीड़ चाहिए, इसको माइंड में रखना है। अब लोगों की भीड़ अगर आप सिर्फ कस्टमर के बेस पे रख रहे हैं, अगर आपके लोग जो है सिर्फ कस्टमर है और सिर्फ कस्टमर 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 आपके पास 100 200 500 कस्टमर आपने बना लिए और हर महीने आप उनको ले आके प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दोस्तों आप कस्टमर की अनलिमिटेड संख्या नहीं खड़ा कर सकते और कस्टमर कभी भी लॉयल नहीं होता, इतना याद रखिएगा। आज आपसे ले रहा है, कल को उसका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है या कोई उसका परिचित है जो आपसे ज्यादा उससे क्लोज होगा, वो उससे लेना चालू कर देगा।
तो आपने मेहनत किया, लेकिन उसको कोई और व्यक्ति उसको ले जा सकता है। तो कस्टमर कभी भी लॉयल नहीं होता, वो कभी भी आपका फिक्स नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या है, वहां मेहनत ज्यादा लगेगी। तो आपको क्या करना है, रिक्रूट करना है। अब यहाँ पर हम क्या है, देखिए रेंटस वेलनेस में हम यहाँ पर शेयरिंग बेस्ड सिस्टम है, ये सेलिंग बेस्ड सिस्टम है, लेकिन सेल हमको करना कितना है, 10% ही हमको ध्यान देना है, 90% हमको रिक्रूटिंग पे ध्यान देना है। जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो लोग क्या होगा कि हमारे टीम में जुड़ेंगे और 2 से 4 होने में, 4 से 8 होने में और 8 से 16, 16 से 32 होने में समय नहीं लगता। लेकिन अगर आपको सेलिंग बेस में अगर आप रहेंगे तो अकेले ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले ही आपको काम करना पड़ेगा और अकेले ही फील्ड में दौड़ना पड़ेगा और अकेले ही लोगों को बार बार सप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी एक लिमिटेड संख्या मतलब इनकम होगी। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को रिक्रूटमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सेल पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ आप कस्टमर बना रहे हैं। तो आज वो कस्टमर है, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा और आप उसको प्लान नहीं बता रहे हैं, उसको आप जोड़ने के ऊपर बात नहीं, उसको उस सिस्टम में जुड़ने पे बात नहीं कर रहे हैं, तो कल को कोई दूसरा व्यक्ति उसको ले जा सकता है। तो मेहनत आपने किया, आपने उसके पीछे पूरा टाइम दिया, उसको प्रोडक्ट से कन्विंस किया, प्रोडक्ट का उसको आपने लगातार सप्लाई किया और उसको रिजल्ट मिला। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो वो किसी और से ज्वाइन कर लेगा। तो हमको क्या करना है कि हमको रिक्रूटिंग माइंडसेट को अपनाना पड़ेगा और बिना रिक्रूटमेंट के आप यहाँ पर करोड़ों रुपया नहीं बना सकते। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा यहाँ से बनाना है। देखिए रेंटस वेलनेस पैसा कमाने का सिस्टम नहीं है, पैसा बनाने का सिस्टम है। यहाँ पर आपका पैसा ऑटोमेटिकली आता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप आता रहेगा, जैसे हम लोग को आता है। आज हमको कहाँ से आ रहा है हमारे सिस्टम में, कौन कहाँ पे जुड़ रहा है, कौन बिजनेस कहाँ पे क्या प्रोडक्ट ले रहा है, हमको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा आ रहा है। यहाँ देखिए पैसिव इनकम कमाने का जरिया है। अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सेलिंग बेस पे काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक्टिव इनकम पे ही ध्यान दे रहे हैं। एक्टिव इनकम जो होती है वो लगातार काम करने से ही आएगी, आपके एक्शन पे काम पे ही वो डिपेंड करेगा कि आप एक्शन में हैं, आप लगातार निकल रहे हैं, आप लगातार सेल कर रहे हैं, आप लगातार नए लोगों को पकड़ रहे हैं, तो ही आप वहां पर पैसा कमा पाएंगे और बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। और वो एक्टिव इनकम हुई। अगर आप मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, आप एक हफ्ते के लिए नहीं जा पाए, तो एक हफ्ता आपकी इनकम नहीं आएगी। लेकिन रिक्रूटमेंट अगर आप करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, सिस्टम बताते हैं, प्लान शेयर करते हैं, उसको इस सिस्टम के बारे में बताते हैं और आप जो है इसके पावर को समझाते हैं कि ये कितना पावरफुल सिस्टम है, तो तब जाकर के आपके लोगों को इसके पावर को का पता चलेगा। और जो लोग आप आज आप सेल कर रहे हैं, वो आगे चल के आपके बिजनेस में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और आगे आगे अपनी टीम को बढ़ाएंगे। तो ये पैसिव इनकम आप जनरेट करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्टिव इनकम में खुश रहना है कि आपको पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम तो हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि वो काम ना भी करे। मान लो एक हफ्ते के लिए छुट्टी में चला जाए, अभी जैसे कहीं घूमने जाना है या किसी का शादी है, शादी में आपके रिश्तेदारी में शादी है, आपको एक हफ्ता 10 दिन के लिए वहां जाना है, आप वहां चलेगा, फिर भी आपका पैसा बन रहा है। ये इसको ध्यान में रखना है और यही रेंटस वेलनेस है। अगर आप रेंटस वेलनेस की इस पावर को नहीं समझ पाए, तो आप ये मान के चलिए कि आप कभी भी आगे आगे बड़ी सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे और आप करोड़ों रुपया नहीं तक नहीं पहुंच सकते और आप अपने सपनों की जिंदगी को नहीं जी सकते। अगर आपको अपनी सपनों की जिंदगी को एंजॉय करना है, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा और बिना नेटवर्क बनाए इस संसार में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ है, चाहे जितने भी बड़े लोग हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, अगर आप देख लीजिए जितने भी बड़े बिजनेस हाउस हैं, उनके पूरे इंडिया में नेटवर्क फैले हुए हैं। आज जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके नेटवर्क पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। तो बिना नेटवर्क के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता और बिना नेटवर्क के आप कभी भी अनलिमिटेड इनकम जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर बड़ी सफलता चाहिए तो रिक्रूटमेंट माइंडसेट को आपको अपनाना पड़ेगा। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 25 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों ने लोगों को सफल होते देखा नहीं, इसलिए वो जो एक छवि जो खराब हुई है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो सब जगह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास है, आपके शहर में, वो पूरे इंडिया में ये स्थिति है, पूरे इंडिया में ऐसी है। तो दोस्तों, उसी के खिलाफ तो हमको काम करना है, उसी की जागरूकता तो हमको जगाना है, तभी तो हमको इतना पैसा मिलेगा। कोई भी काम क्या बिना पैसे के बिना मेहनत के मिल सकता है क्या? पैसा जो है तभी आता है ना जब हम मेहनत करते हैं। कोई भी काम हो तो उसमें मेहनत लगती है। तो यहाँ पर हमको मेहनत करनी पड़ेगी और इसके सिस्टम को सीखना पड़ेगा कि कैसे हमको रिक्रूटमेंट करना है। वो एक टेक्निक है, उस टेक्निक को हमको अपनाना पड़ेगा, उस टेक्निक को हमको सीखना पड़ेगा। तो अब आपको ये देखना है कि आप उसको कैसे, किस नजरिए से देख रहे हैं। आप सिर्फ सेलिंग बेस्ड सिस्टम नहीं समझ रहे हैं कि आप उसको रिक्रूटमेंट माइंडसेट को अपना रहे हैं।
रिक्रूटमेंट माइंडसेट जब तक आप नहीं अपनाएंगे, आप बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ कि देखिए नजरिया, चीजों को को देखने का नजरिया कैसा कैसा होता है और उसका क्या फर्क पड़ता है। एक जूता कंपनी थी, उसका जूता पूरे इंडिया में बिकता था और अच्छा जूता था, जूता चप्पल सब थी उसके, जूता चप्पल सैंडल वैंडल सब थी उसकी। तो उसकी पूरे इंडिया में हर जगह पे सेल होती थी, लेकिन एक जिला था जहां पर उसका वो माल सेल नहीं होता था। तो कंपनी के ओनर और जो कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने पूरा चार्ट निकाला, देखा कि भारत में इतने जिले हैं और हमारा किन किन जिलों में माल बिकता है। तो उन्होंने देखा कि सारे जिलों में तो हमारा माल अच्छा बिक रहा है, लेकिन एक जिला है जहां पर हमारा माल बिकता ही नहीं है। तो बोले अरे ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, एक जिला में हमारा माल क्यों नहीं बिक रहा है। तो उन्होंने अपने जो रिसर्च टीम के एक बंदे को भेजा कि जाओ तुम वहां पे रिसर्च करके आओ, चेक करके आओ, पता करके आओ कि हमारा जो जूता चप्पल सैंडल उस जगह पे क्यों नहीं बिकता, उस जिले में क्यों नहीं बिकता। तो वो गया वहां पर, जाने के बाद वो पूरा घुमा, देखा वहां के जो जिला मुख्यालय था वहां पर गया, वहां देखा शहर था, उसके बाद वहां के गांव गांव में घूमा। घूमने के बाद में वो निराश हो गया, क्योंकि वहां पर सारे लोग नंगे पैर घूमते थे, कोई भी चप्पल नहीं पहनता, जूता नहीं पहनता था। वहां के लोगों की हैबिट थी, वो लोग खाली पैर ही घूमते थे। वहां से आया, आने के बाद में उसने अपना रिपोर्टिंग दिया और अपने बॉस से और अपने मालिक से मिला, बोला कि सर वहां पर हमारा काम नहीं चल सकता। बोले क्यों, क्योंकि देखिए उसने वहां से फोटो वीडियो भी बना के लाया था, फोटो भी खींच के लाया था। बोले देखिए वहां पर कोई भी ना चप्पल पहनता ना जूता पहनता, सबकी आदत वहां पे नंगे पैर घूमने की है। तो इसीलिए हमारा वहां पे जूता चप्पल नहीं बिकता है। तो कंपनी के मालिक जो है और जो उनके जो मैनेजर थे वो बोले कि चलो ठीक है, उन्होंने उसका रिपोर्ट ले लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दूसरे बंदे को भेजा, बोले तुम जाकर वहां पता करके आओ। वो भी मार्केट रिसर्च का बंदा था, वो गया, देखा, घूमा फिरा, वहां पर उसने जैसा पहले बंदा घूमा था वैसे ही गांव गांव गया, शहर गया, सब जगह घूमा। देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वहां से आया और वहां से भी उसने फोटो वीडियो बना के लाया था। बोला देखो सर वहां पर वहां पर सारे लोग जो है नंगे पैर घूमते हैं और वहां पर कोई जूता चप्पल नहीं पहनता, और ये हमारे लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है। अगर हम वहां लोगों को जागरूक करें, लोगों को जाकर जूता चप्पल पहनने के फायदे बताएंगे तो लोग पहनेंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, गए वहां पर, उन्होंने उसका कैंपेन चलाया, लोगों को जूता चप्पल के बारे में समझाया, बताया, और धीरे 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 उनका जूता चप्पल वहां बिकने चालू हो गया और बहुत बड़ी सेल आ गई। तो दोस्तों दो लोग हैं, जगह एक ही है और एक ही सिचुएशन है, उसका दो देखने का नजरिया दो है। एक ने बोला कि वहां हमारा काम नहीं चलेगा और दूसरे ने बोला कि हमारा काम यहाँ पे ज्यादा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कोई कंपटीशन भी नहीं है, वहां पर कोई जूता चप्पल पहनता भी नहीं है, और हम लोगों को जागरूक कर लेंगे तो हम वहां पर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे आप इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हम किसी भी चीज को किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। हम उसके नेगेटिव साइड को देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि ये हम किस तरह, हमारा हमारा नजरिया क्या है, उस पर हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। अगर आप रेटस वेलनेस को सिर्फ सेलिंग बेस्ड सिस्टम समझेंगे, तो सेलिंग बेस्ड सिस्टम अगर आप सोचेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर सिर्फ सेल्समैन बन के रह जाएंगे। और रेटस वेलनेस जो है ना, ये सेल्समैन बनने का सिस्टम नहीं है। रेटस वेलनेस जो है यहाँ पर आपको मालिक बनाने के लिए आई है, और यहाँ पर आप एक बहुत बड़े टीम के मालिक बनेंगे और वो टीम आपकी परमानेंट रहेगी, और जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे वो लॉयल कस्टमर होंगे। आप देखिए कस्टमर जो होता है ट्रेडिशनल मार्केट में, कस्टमर कभी भी लॉयल नहीं होता, कभी भी लॉयल नहीं होता। आप जिन लोगों को सेल करने निकले हैं, आप सेल तो कर रहे हैं, आपसे संबंध भी अच्छे बन गए, लेकिन वो आपका लॉयल नहीं होगा। आप उससे अगर मान लेते हैं कि अगर आपने उसको थोड़ा सा 5% 10% अगर उसको आपने छूट दे दिया, कल को कोई दूसरा बंदा आएगा, उसको अगर 25% छूट देगा तो उसके पास चला जाएगा। कल को कोई और बंदा आया, उसको 50% छूट देगा, वो उसके पास चला जाएगा। तो कस्टमर कभी भी लॉयल नहीं होता। हमको क्या करना है, देखिए हम सेल हम जरूर करें। जब हम सेल करते हैं और जब कोई बंदे को रिजल्ट आना चालू होता है, प्रोडक्ट की डिमांड करता है, तो जैसे ही वो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करे, सेकंड प्रोडक्ट की डिमांड करे, हमको उसको तुरंत रिक्रूट कर लेना है, उसको अपने सिस्टम में ज्वाइन करा लेना है। हमको रिटेल प्रॉफिट के लालच नहीं रखना है। ये अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और आपकी टीम में आपको हमेशा एक लॉयल कस्टमर मिलेगा। क्योंकि जब वो बंदा ज्वाइन कर लेगा तो वो डीपी पे खरीदेगा और वो अपनी आईडी से खरीदेगा, तो वो कभी भी दूसरे से नहीं खरीदेगा, फिर तो वो आपसे ही लेगा, आपकी टीम से, वो अपनी आईडी से ही लेगा। तो जब वो अपनी आईडी से लेगा तो क्या होगा, आपको उसका सीसी मिलेगा। तो हमारा यही सिस्टम है। तो आपको क्या करना है कि पहली बार में आप भले उसको रिटेल प्रॉफिट में बेच लें, पहली बार फर्स्ट टाइम में आप उन्हें उससे एमआरपी में बेचने चलेगा, लेकिन जैसे ही उसका कॉल आया सेकंड प्रोडक्ट
के लिए, सेकंड बार के लिए, तो आपको उसको ज्वाइनिंग करा देना है और उसको इस सिस्टम में कैसे वो पैसा अर्न कर सकता है उसके ऊपर में उसको लेकर के आना है। उसके माइंड को धीरे 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 मेकअप करना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम डायरेक्टली उसको प्लान लेके बैठ जाए, क्योंकि देखिए वो अभी सेलिंग, वो अभी सिर्फ एक कस्टमर है। तो जब वो कस्टमर है तो उसको अगर हम पूरा प्लान लेकर के बैठ जाएंगे तो उसको वो समझ नहीं आएगा, और वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का वैसे ही उसके अंदर में एक निगेटिविटी है, तो वो पहले नेगेटिव होगा। जब वो प्रोडक्ट की ताकत को समझ जाएगा, प्रोडक्ट उसके बॉडी में काम कर रहा है, उसके परिवार में किसी सदस्य को बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तब जाकर के आप उसको उसका नजरिया आप चेंज कर सकते हैं कि इसको आप एक ऐसे सोशल वर्क काम करिए, आप लोगों की भलाई के लिए, लोगों की जिंदगी में खुशियां पहुंचाने का काम करिए, और लोगों को आप इसको बताएंगे तो लोग जो है इसको लेंगे तो और उनकी जिंदगी में खुशियां आएंगी और उनके उनके घर में भी रिजल्ट आएंगे, तो लोग आपको दुआएं देंगे। तो दोस्तों, दुआओं के ऊपर फोकस कराएं कि ये बहुत ही जन कल्याण का काम है, सोशल वर्क है, इसको आप करिए। तो लोगों को जब हम सोशल वर्क के तौर पे रेटस वेलनेस को बताएंगे तो लोगों का दिमाग जो है उस तरफ जाएगा कि हाँ, ये बात सही बोल रहा है कि वास्तव में ऐसा प्रोडक्ट जो है नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने घर में रिजल्ट ले लिया है, खुद पे लिया है, या उसके परिवार में किसी को रिजल्ट आया है। और इस बीच में आप क्या करिए, उसको बहुत सारे उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल लीजिए, उसको टेस्टिमोनियल की जो वीडियोस हैं वो भेजना चालू कर दीजिए। धीरे 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 क्या होगा, उसका माइंड मेकअप होगा। उसके बाद आप उसको धीरे से जूम में बैठाना चालू कर दीजिए। जो हमारी सुबह 8 बजे की जूम होती है, जिसमें परिवेश नागर जी पर डे नए लोगों के लिए मीटिंग लेते हैं सुबह 8 बजे की जूम में, उसमें बैठाना चालू कर दीजिए। हमारी इस जूम में सुबह वाली जूम में बैठाना चालू कर दीजिए। और जो दिन में 4 बजे होती है, जिसमें प्रोडक्ट और प्लान होता है, उसमें उसको धीरे से बैठाना चालू कर दीजिए। तो क्या होगा कि धीरे 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 उसको पिक्चर क्लियर होगी कि ये कितना बड़ा रूप इसका रूप है। तो ऐसे करके अगर हम धीरे 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 करेंगे तब जाके होगा। अगर हम जल्दबाजी में करेंगे, हम सोचेंगे कि हम उसको पहले दिन में पूरा प्लान दिखा दें, पहले दिन में उसको ज्वाइन सब कुछ बता दें, तो दोस्तों ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का माइंड सेट एक जैसा नहीं होता। अब हमको ये तो हुआ नए लोगों के ऊपर की बात, लेकिन अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको नए लोगों तो चाहिए, लेकिन साथ में आपको नेटवर्कर भी चाहिए। अब देखिए, हम लोग जो सफल हुए, मैं जो सफलता प्राप्त किया हूँ दोस्तों, मेरे टीम में ज्यादातर नेटवर्कर आए, और नेटवर्कर आने की वजह से ये टीम तेजी से फैला, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के जो सिद्धांत को जानता है, नेटवर्क मार्केटिंग के जो सिस्टम को समझता है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जूझ रहा है, जो उसकी एजुकेशन लिया हुआ है, अगर ऐसे बंदे हमारी टीम में आते हैं तो हमको जल्दी ग्रोथ मिलती है। तो हमको ऐसे लोगों को भी लाना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नए बंदे के पीछे ही भाग रहे हैं और सिर्फ जो हमारे जो कस्टमर हैं, जो यूजर हैं, उनको ही हम कन्वर्ट करें। वो भी एक पार्ट वो करना पड़ेगा उसको, उसके बिना आप सफल नहीं हो सकते। हमको दोनों तरह के लोग चाहिए, हमको दोनों तरह के लोग चाहिए। तो हमको जो दूसरे कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो पहले कभी कई कंपनियों में काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों की भी तलाश में हमको रहना है, और ऐसे लोगों को भी हमको अपनी टीम में लाते चले जाना है, तभी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है रेटस वेलनेस को या नेटवर्क मार्केटिंग को, तो सबसे पहले क्या काम करता है? सबसे पहले एक ही काम करता है कि वो अपने एकदम नियर डियर लोगों के पास जाता है, अपने लिस्ट बनाता है, अपने 10-20 लोगों की, तो या लिस्ट नहीं भी बनाता तो उसके फोन बुक में रहता है, वो अपने दिमाग में, क्योंकि 10-20 लोगों का नाम तो ऐसे ही याद रहता है जो एकदम उसके करीबी है, दोस्त यार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी जो एकदम करीबी है, 10-15-20-25 लोग। तो सबसे पहले काम क्या करता है वो व्यक्ति, उनको ही बताने की कोशिश करता है। और बताता कैसे है? अपने तरीके से बताता है। वो कैसे बताएगा कि यार मैं भी एक कंपनी ज्वाइन किया हूँ, उसमें एक ऐसा रेटस नोवा है, रेटस वेलनेस में ज्वाइन किया हूँ, और उसमें वो प्रोडक्ट जो है वो 600 बीमारी में काम करता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह का वर्ड का अगर आप यूज करेंगे तो आपके ऊपर लोग हंसेंगे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की छवि जो है ना वो बहुत बुरी है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से बदनाम है, क्योंकि यहाँ पर पिछली जो कंपनियां हैं उनकी गलतियों की वजह से उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी कंपनियों में अचीवर नहीं है, लोगों को नींबू की तरह निचोड़ा गया है, लोग यूज हुए हैं और यूज होने की वजह से सफल नहीं हुए हैं और भटक रहे हैं। और वो व्यक्ति कभी ना कभी पहले कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन किया रहा होगा, आज से 15, क्योंकि पिछले 25 साल से मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रहा है भारत। तो 25 सालों में कोई ना कोई तो कभी ना कभी किसी ने किसी कंपनी में ज्वाइन किया होगा, या उसके परिवार में किसी ने ज्वाइन किया होगा। तो एक नेगेटिव छाप है। तो अगर हम ये बोलेंगे कि मैं कंपनी ज्वाइन किया हूँ जिसका नाम रेटस वेलनेस है और जिसमें प्रोडक्ट है रेटस नोवा, और वो 600 बीमारी में काम करता है, इस तरह के बात लोग अगर आप करेंगे दोस्तों, तो आपके साथ कोई ज्वाइन करने वाला नहीं है और आप एक हंसी के पात्र बन जाएंगे। और ये शुरू में होता है। शुरू में
हर किसी से ये गलती होती है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि गलती सिर्फ आप कर रहे हैं। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आप कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिए। ये देखिए सीखने का प्रोसेस है। और वो जो हमारा जो पहला लिस्ट है, फर्स्ट जो हमारा सर्कल है, तीन तरह के सर्कल बनते हैं। 3 सर्कल में हमको काम करना पड़ता है। पहला सर्कल होता है एकदम करीबी लोग, जो हमारे दोस्त यार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी हमारे एकदम खास लोग हैं ना, वो लोग होते हैं। तो हम सबसे पहले ट्राई उन्हीं के पास करेंगे। और तो किसी के पास नए व्यक्ति के पास जा नहीं सकते, तो हमको तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो हर किसी को ये काम करना पड़ता है और हर कोई ये काम करता है। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं और अगर आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो आप उसमें घबराइए मत। ये हर किसी से ये गलती होती है। अब इस गलती को सुधारना है, क्योंकि गलती जो होती है उसको सुधारने से ही उसमें हमको सफलता मिल सकती है। तो हमको क्या करना है कि हमको सही तरीके से अगर हम प्रॉपर वे पे बात करेंगे और पहले हम उनको प्रोडक्ट यूज करवाएंगे और उसके बाद हम उनसे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और सिर्फ रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे, तो जाकर के उनको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट में दम है। क्योंकि प्रोडक्ट में जब तक हम दम नहीं समझाएंगे, क्योंकि पहले अगर वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किए और उनको रिजल्ट नहीं आया है तो वो उसी तराजू में हमारे प्रोडक्ट को तौलेंगे। तो हमको सीधा उनको जो प्रोस्पेक्टिंग सीधा डायरेक्टली ये नहीं करना कि मैं कंपनी ज्वाइन किया हूँ और इसमें एक प्रोडक्ट है और जिसमें 600 बीमारी में काम करता है। अगर हम ये वर्ड यूज करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएंगे और आपके ऊपर हंसेंगे। और वैसे भी क्या होता है कि जो हमारी सबसे पहली लिस्ट होती है, जो हमारे एकदम करीबी लोग होते हैं ना, वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। ये हर किसी के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सुमंतो दा के साथ भी हुआ है, तापस जी के साथ भी हुआ है, जितने भी लोग यहाँ पर है, रमेश वर्मा जी के साथ हुआ है, टीसी तानेकर जी के साथ हुआ, सब किसी के साथ, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, सुजय दत्ता जी के साथ, हर कोई, जितने भी लोग यहाँ पर, जितने भी लीडर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हर किसी के साथ में ये हुआ है कि जो उनके एकदम करीबी लोग होते हैं वो लोग हंसी उड़ाते हैं। वो आपको हंसी उड़ाएंगे, आपके साथ आपके बातों पे नहीं आएंगे और वो लोग सोचेंगे अरे कहाँ फंस गया है ये आपको मजाक उड़ाएंगे। हमको लगेगा कि फालतू का फंस गया है, अरे 600 बीमारी में कोई प्रोडक्ट काम करता है क्या, इस तरह की जो है बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये हर किसी के साथ हो रहा है। अगर आपके साथ होता है तो उसमें आप निराश मत होइएगा, ये हर किसी के साथ होता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके साथ ऐसा काम ना हुआ। आज जितने भी लोग यहाँ पर सफल हो रहे हैं सबके साथ ये काम होता हुआ है और होता रहेगा। आज भी मेरे साथ होता है। आज भी जो है मेरे जो करीबी लोग हैं वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इसका कारण यह है कि वो हमको बचपन से देख रहे हैं और बचपन से हमको संघर्ष करते हुए देखे हैं, तो उनको ये यकीन नहीं होता कि वास्तव में ये जो है ये अब जो है सेट हो चुका है या इसकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। तो उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि ये बेवकूफ बन चुका है और हमको भी टोपी पहनाने के लिए आया है। ये उनका माइंडसेट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सर्कल जो होता है वो 10 15 20 लोग का होता है और ये 10 15 20 लोगों के सर्कल में आपको नो सुनने को मिलेगा और यहीं पर ज्यादातर नेटवर्कर दम तोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग जो है यहीं से निगेटिव हो जाते हैं, ज्यादातर लोग। तो ये हर किसी के साथ हुआ है। अगर मैं निगेटिव हो जाता, देखिए मेरा जो बड़ा भाई है, मेरा सगा बड़ा भाई, आज तक उसको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर है और वो डेली उसकी टैबलेट खाता है, लेकिन आज तक एक भी कैप्सूल अपने मुंह में उसने नहीं डाला है। मैंने उसको फ्री में देने की कोशिश भी किया, उसने लिया तक नहीं। तो ये मेरे सगे बड़े भाई का हाल है। तो दोस्तों देखिए हम किसी का माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते, हम किसी के दिमाग को हम दबाव पूर्वक बदल नहीं सकते। जिसके दिमाग में जो घुसा हुआ है वो रहेगा। तो हमको जो हमारे जो फर्स्ट लेयर के लोग हैं, पहले जो फर्स्ट सर्कल है, ये समझ लीजिए कि हमारे प्रैक्टिस करने की जगह है। जैसे कि खिलाड़ी है, खिलाड़ी सुबह सुबह मैदान में जाते हैं और खूब प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो लोग मैच में परफॉर्म कर पाते हैं। अगर वो प्रैक्टिस ना करेंगे तो क्या मैच में परफॉर्म कर पाएंगे? आज सचिन तेंदुलकर है या MS धोनी है या विराट कोहली है, जितने भी खिलाड़ी हैं, क्या वो लोग बिना प्रैक्टिस किए इतने बड़े खिलाड़ी बन गए? जितना घंटा उन्होंने मैदान में मैच खेलने में लगाया, उसका कई गुना ज्यादा, उसका कम से कम 10 गुना ज्यादा या 50 गुना ज्यादा समय उन्होंने मैदान में दिया प्रैक्टिस करने में। तो ये समझ लीजिए कि जो सर्कल है, ये पहला सर्कल आपके प्रैक्टिस करने की जगह है, आपके लिए प्ले ग्राउंड है। आपको वहां से अपने आप को निखारना है, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को निखारना है। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। अब ये हुआ पहला लेयर, जहां पर आपको नो सुनने को मिलेगा और वो लोग आपके साथ ज्वाइन तो कर लेंगे आपके लिहाज पे। चलिए आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसके पीछे पड़े हैं, एक बार बोला, 2 बार बोला, वो बोलेगा यार बार बार बोल रहा है, चलो पीछा छुड़ाने के लिए इसको मैं पैसा दे देता हूँ, 2934 रुपए आपको दे दिया, उसने 2 बोतल खरीद लिया। 2 ही बोतल से करेगा, वो ज्यादा महंगे प्रोडक्ट में नहीं, उसमें नहीं जाएगा, बड़े पैकेज में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको वो हल्के में ले रहा है। तो उसने 2 बोतल ले लिया वो आपके लिहाज पे। अब आप उसके बाद बोलेंगे कि इसमें काम कर या उसको अपने साथ सोचेंगे कि वो आपके साथ भिड़ के काम करेगा, तो वो नहीं करेगा। तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। आपको ये
होगा ही होगा, हर किसी के साथ हुआ है, ये काम का नेचर है, हर काम का एक नेचर होता है ना। तो इस काम का नेचर ही यही है कि आपके नियर डियर करीबी, आपके दोस्त यार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी आपका मजाक उड़ाएंगे और आपके ऊपर हंसेंगे और आपको मनी मन मतलब आपका सोचेंगे फंस गया है, ये फंस गया है और हमको भी फंसाने के लिए आया है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है और हर किसी के साथ हुआ, तो आपके साथ भी होगा। तो यहाँ पे निराश होने वाली बाकी है। अगर आपके साथ हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये आपका प्रैक्टिस करने की जगह है, आप यहाँ प्रैक्टिस करिए और यहाँ पर टेस्टिमोनियल लीजिए। और ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ हो सकता है कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त या आपका बहुत अच्छा पड़ोसी आपका जिसका आपके साथ बहुत अच्छा संबंध है, हो सकता है वो काम चालू कर दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, हो सकता है ऐसा हो, और ज्यादातर लोग के साथ ऐसा हुआ है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया पहला सर्कल। अब दूसरा सर्कल कौन सा होता है? सेकंड सर्कल जो होता है वो ऐसे लोग का होता है जो हमारे परिचित तो हैं लेकिन हमारे दोस्त नहीं है। जैसे हमारे स्कूल में मान लेते हैं कि हमारे क्लास में 60 बच्चे थे, 60 लोग थे, 60 में से हमारे 4-5 फ्रेंड थे, बाकी के हमारे क्लास फेलो हैं, हम उनको नाम से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, लेकिन हमारी उनसे ज्यादा दोस्ती नहीं है। तो हम हर साल क्लास चेंज करते गए, तो हमारे क्लास में नए नए लोग भी आते गए, तो हमारे क्लास फेलो बहुत सारे होते हैं। हमारे जो हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में हमारे नए फ्रेंड बने, तो वहां पर हमारे क्लास में भी 25-50 लोग रहे होंगे, तो वहां पर भी हमारे बहुत सारे क्लास फेलो रहे। तो इस तरह से क्लास फेलो हो गए, आपके कलीग हो गए, आपके पुराने पड़ोसी हो गए, आपके दूर के रिश्तेदार हो गए। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी संख्या ज्यादा होती है, जिनकी संख्या अगर हम गिनेंगे तो 100-150 तक की चली जाएगी। 100-150 लोग ऐसे होते हैं जिनको हम चेहरे से जानते हैं, 100-150-200 लोग हो सकते हैं जिनको हम चेहरे से जान रहे हैं, नाम से जान रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ घुले मिले नहीं है, उनके साथ उठना बैठना नहीं हुआ, हमारी दोस्ती नहीं थी उनके साथ, तो वो भी हमको जान रहे हैं। तो ऐसे लोग के साथ जो होते हैं वो आपके सेकंड सर्कल में आते हैं। ये लोग आपको थोड़ा सीरियसली लेंगे, सीरियसली इसलिए लेंगे क्योंकि वो आपको सिर्फ हेलो हाय आपको नाम से जान रहे हैं, बस परिचित है, वो आपको सीरियसली लेंगे और आपके साथ आपके टीम में उसमें कुछ लोग आ सकते हैं। तो ये होगा पहले 10-20 लोग का सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया 100-150-200 लोग का। ये 2 सर्कल हो गए। यहाँ पर पहले सर्कल में आपको निराशा मिलेगी, सेकंड सर्कल में कुछ आपके साथ ज्वाइनिंग आ जाएगी और कुछ लोग उसमें सीरियस निकल सकते हैं। लेकिन ये 100-150-200 लोग का बिजनेस नहीं है। रेटस वेलनेस में अगर या किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो आपको अनलिमिटेड लोग चाहिए। तो तीसरा सर्कल जो होता है, वो होता है अननोन लोगों का। जब तक आप अननोन लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने में कम नहीं होंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का मूल मंत्र है। आपको नए नए लोगों के पास जाना पड़ेगा, नए आदमी आपको ज्यादा सीरियसली लेंगे, जो आपको जानता पहचानता नहीं है, जो पहली बार आपको देख रहा है, पहली बार आपके बारे में सुन रहा है, वो आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेगा। और यही कला आपको डेवलप करनी है, और ये होते 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 प्रोसेसिंग से आता है। ऐसा अचानक से आपके अंदर में ये कला नहीं आ जाएगी, ये माइंड सेट आपका धीरे धीरे आएगा, और माइंड सेट लाना बहुत जरूरी होता है। देखिए क्या होता है कि हर आदमी का नेचर अलग होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शर्मीला होता है, कोई रिजर्व नेचर का होता है, कोई बहुत ज्यादा ईगो वाला होता है, कोई बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, और अलग अलग तरह के नेचर में कोई बहुत ज्यादा मिलनसार होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप बहुत ज्यादा शर्मीले हैं, या आपका बहुत बड़ा ईगो है, या आप बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं, आप लोगों से जल्दी मिक्सअप नहीं हो सकते, तो आप कभी भी सफल नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है, बहुत असाधारण सफलता चाहिए। अगर आपको करोड़ों रुपए यहाँ से बनाना है, तो आपको अपने इस नेचर को त्याग करना पड़ेगा जो लोगों से आपको मिक्सअप होने नहीं दे रहा है। दोस्तों देखिए, ये पब्लिक डीलिंग का काम है। आपको रोज नए लोगों से मिलना है, रोज नए लोगों से बातचीत करनी है, और चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, अगर आप शर्मीले हैं, तो ये बताइए क्या शर्मीला जो आपका स्वभाव है वो आपको करोड़पति बना सकता है क्या? आप अगर ईगो वाले हैं तो क्या ईगो वाला स्वभाव आपको कभी करोड़पति बना सकता है? नहीं बना सकता। अगर आप बहुत गुस्सैल हैं, आप लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, तो क्या आपका वो नेचर आपको करोड़पति बना सकता है? नहीं बना सकता। तो आपको बुद्धिमानी के इसमें अपने आप को परिवर्तित करने में, जैसे मैं बहुत शर्मिला था, मैं बहुत शर्मिला नेचर का था। बचपन में से लेकर के मैं अपने जवानी तक का, मैं बात नहीं करता था, मैं अपने रिश्तेदारों तक नहीं खुल पाता था। मैं अपने जो मेरे रिश्तेदार है, जैसे मेरी बुआ है या मामा मामी है, इस तरह के जो मेरे से बड़े होते थे, अपने एज के लोगों से तो मैं खुलता था, लेकिन जो बड़े होते थे ना, उनके सामने मैं बहुत शर्माता था। तो अगर मैं उस नेचर को लेके बैठा होता, मैं शर्मीला रहता, और मेरे को लगता कि मैं बहुत शर्मीला हूँ, मेरे को नहीं बात करना चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाता। आज यहाँ पे मैं सफल हो पाता, रेटस वेलनेस में नहीं हो पाता।
तो मैंने क्या किया, चेंज किया। मैं बात नहीं कर पाता था, मैं बात करने में मुझे डर लगता था। जैसे आज मैं बात बोल पा रहा हूँ, ये मैं बोल नहीं पाता था, और मुझे माइक को देख करके डर लगता था। मैं जहां पर कभी भी, जैसे मैं तो बहुत सालों से मल्टी लेवल मार्केटिंग में हूँ। जब शुरू की बात कर रहा हूँ, जब शुरू में मैंने 99 में, बस जब मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग में एंट्री लिया था, और जब मुझे स्टेज में कभी बुलाया गया, थोड़ा छोटी मोटी जो अचीवमेंट होती थी तो स्टेज में बुलाया जाता था, तो जब माइक दिया जाता था तो मैं पूरा पसीना पसीना हो जाता था, पूरी तरह से पसीना निकलता था, मैं घबरा जाता था। तो वो नेचर था मेरा। तो मैंने क्या किया, देखा कि मुझे तो मल्टी लेवल मार्केटिंग करना है, क्योंकि यही एक ऐसा फील्ड है जहां पर मैं करोड़पति बन सकता हूँ और अपने सपनों की जिंदगी जी सकता हूँ और अपने सपनों को पूरा पूरा कर सकता हूँ। तो मुझे क्या लगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसको आप देख रहे हैं कि बहुत ईगो वाला है, बहुत ज्यादा गुस्सैल है, तो आपको लग रहा है कि चेहरे पे उसके बहुत एक रौब है और उससे हमको डील करना है। तो अगर आप उसके सामने मुस्कुरा के बात करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे, उसके कुछ तारीफ आपने कर दिया, तो वो व्यक्ति, हर आदमी देखिए तारीफ सुनना चाहता है, हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है। जब आप उसकी तारीफ कर देंगे, किसी न किसी बात से, उसके शर्ट की तारीफ कर दीजिए, उसके हेयर स्टाइल की तारीफ कर दीजिए, उसके उसके लुक्स की तारीफ कर दीजिए, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, तो वो क्या होगा कि वो आपकी तरफ एक नरम उसका जो है रुख हो जाएगा, उसका जो उसका नजरिया जो है ना आपकी तरफ नरम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी तारीफ कर दी। उसके घर की, आप उसके घर गए हैं, उसके ड्राइंग रूम बहुत अच्छे से सजा हुआ है और उसके ड्राइंग रूम की तारीफ कर दी, सर बहुत अच्छा आपका घर है, बहुत मजा आ गया आपके घर में बैठ के, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ से। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे ना, तो क्या होगा कि वो गदगद हो जाएगा। आपको पहले लोगों को गदगद करना है, पहले लोगों को खुश करना है। जब आप खुश करेंगे तभी तो वो आपकी बात को सुनेगा। जब वो अगर आपसे वो खुशी नहीं है, तो वो क्या आपकी बातों को सुनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कला आपकी अंदर आएगी, तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग जो होता है ना, वो लोगों से मिक्सअप नहीं होते हैं। लोगों को लगता है कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं वकील हूँ या मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं लोगों के पास क्यों जाऊं, मतलब लोगों को ये लगता है। तो हमको लोगों के इसी क्यों को तो दूर करना है। देखिए, हर आदमी नहीं आएगा, क्योंकि हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। हर आदमी जो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट का आदमी है, जो जिसका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है कि मेरे को चेंज होना ही नहीं है, मैं क्यों किसी के पास जाऊं, मैं तो 15-20 हजार 25 हजार 50 हजार रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं बहुत कमा रहा हूँ। जिसको लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो वो व्यक्ति कभी भी नहीं आएगा। जो व्यक्ति अपने वर्तमान से सेटिस्फाइड होगा ना, जो व्यक्ति जो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड होगा, इसको लग रहा है कि यार मैं क्यों पंगा लूं, मैं शाम के टाइम में 4 घंटा टीवी के सामने बैठता हूँ, या मैं ऑफिस से आने के बाद में मैं फेसबुक में और यूट्यूब में और मैं इंस्टाग्राम में लगा रहता हूँ। तो दोस्तों, जो काम शुरू किया था, और मैं पूरे मेरी स्टोरी आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगी कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मैं बहुत लॉस में चला गया था, और मेरा घर भी बिक चुका था, मेरी कार बिक चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। तो यहाँ के जो नेटवर्कर थे, वो सब लोग मेरे को जानते थे, और सबको ये स्थिति पता चल गई थी कि मेरा सब कुछ बिक चुका है। तो मेरी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन मैंने टारगेट लिया था कि मुझे पर डे इतना प्लान दिखाना है। अपना टारगेट मैंने सेट किया था। दोस्तों, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, पर डे का प्लान आपको करना पड़ेगा, कम से कम 5 प्लान आपको पर डे करना ही पड़ेगा। उससे नीचे का कोई गुंजाइश ही नहीं है, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो। अगर आपको करोड़पति बनना है, तो आपको पर डे का मिनिमम 5 प्लान आपको मिनिमम शो करना ही पड़ेगा। और ये टारगेट जब तक आप नहीं लेंगे, बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपना टारगेट सेट किया था, और मुझे जब मैं अपने दोस्तों के पास जाता था, अपने जो पुराने नेटवर्कर हैं उनके पास जाता था, जो लोग मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग किए हैं, तो मेरे लोग हल्के में लेते थे। तो मैंने कई बार ऐसा किया, मैं स्टेशन में जाता था, मैं प्लेटफॉर्म टिकट कटाता था, और क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आपको हमेशा मिलेंगे। अब जैसे रात हो गई है, रात को 11 बज गए, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, मुझे टारगेट करना है, एक आदमी बचा हुआ है, तो मुझे तो प्लान दिखाना है ना, क्योंकि मैंने तो टारगेट लिया कि जब तक मैं अपने टारगेट पूरा नहीं करूंगा, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। ये सेल्फ कमिटमेंट है, ये सेल्फ कमिटमेंट का काम है। तो मैंने कई बार क्या किया, प्लेटफॉर्म टिकट कटाया, क्योंकि रात को 11 बजे के बाद आपको आदमी कहाँ मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा, वो है रेलवे स्टेशन, और कहीं नहीं मिलेगा। और रेलवे स्टेशन में कौन मिलेगा? जो ट्रेन का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है वहां जगना बैठना, बाकी आप किसी के घर में आप जा नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, प्लेटफॉर्म टिकट कटाया, और वहां पर जाकर के देखा कि जो लोग बैठे हुए हैं उनके बगल में अगर जगह खाली है, वहां जाके बैठ गए और धीरे से दोस्ती की है। तो दोस्तों, वहां पर मैंने कई बार प्लान दिखाया, और मुझे वहां से लोग मिले हैं, और मेरे टीम में हैं जो कि काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अननोन लोगों तक पहुंचने का तरीका है। तो हमको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा कि हमको कहां पर लोग मिल रहे हैं। आप भी करिए, आप देखिए रिजल्ट मिलेगा।
आप प्लेटफॉर्म टिकट कटाइए। अगर आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, आपको टारगेट पूरा करना है, आपका टारगेट बचा हुआ है, रात हो गई है, 10 बज गया, 11 बज गया, आपको लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको अपना टारगेट तो पूरा करना है ना। ये देखिए, ऊपर वाला आपको देख रहा है। जब तक आप ऊपर वाले को अपनी तड़प नहीं दिखाएंगे, तो आपको ऊपर वाला सफलता के द्वार नहीं खोलने वाला। आपको अपनी तड़प दिखानी पड़ेगी। तो आप क्या करिए, आप जरूर अपना के देखिए। आप जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, प्लेटफॉर्म टिकट लीजिए। आपके पास 2 घंटा 3 घंटे का समय रहता है। आराम से आप जाकर के देखिए कि कोई व्यक्ति, जो ट्रेन लेट चल रही है, वहां पर लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, आप उनके बगल में जाके बैठिए। धीरे धीरे से आप उनसे मुस्कुरा के बात करिए, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, मतलब क्या आप कहाँ रहते हैं। धीरे से आप बातचीत चालू करिए। इस तरह से एक कन्वर्सेशन चालू करने से क्या होता है ना, एक बातचीत चालू हो जाती है, और अच्छे से बात करने से क्या होता है, वहीं पर एक दोस्ती हो जाती है। उसके बाद नंबर का आदान प्रदान हो जाता है। तो दोस्तों, हमको तो नंबर ही चाहिए लोगों से, और हमारी पहचान चाहिए। उसके बाद तो फिर हमारा काम शुरू हो जाता है प्रोस्पेक्टिंग का। तो यही रियल प्रोस्पेक्टिंग है। और रियल प्रोस्पेक्टिंग अगर आपको जब तक आप नहीं कर पाएंगे, अपनी टीम को नहीं सिखा पाएंगे, आप सफल नहीं पाएंगे। अपने पहले सर्कल में ही आप जो है रह जाएंगे, और वहीं पर आपका रेटस वेलनेस का करियर खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोग, देखिए मैं देखा हूं, मेरा जो अनुभव है वो यही है कि ज्यादातर लोग जो है, जो पहला सर्कल मैंने बताया, जो एकदम करीबी लोग हैं, दोस्त यार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी, जो 15 20 25 लोग होते हैं, इनमें ही जाकर के दम तोड़ देते हैं। इनमें ही उनका करियर खत्म हो जाता है। दम तोड़ देने का मतलब कि उनका करियर, रेटस वेलनेस का करियर वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर उनको नो सुनने को मिलता है। लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और उनको लगता है कि मैं पंगा ले लिया, बेकार में फंस गया हूँ, बेकार काम है, ये काम बेकार है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो है, लोग उनको पाठ पढ़ा देते हैं, अरे कहाँ लगे हो, ऐसे तो मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, कुछ होता नहीं है। लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ता है। इस तरह की बातें लोग सुन सुन के एक नया व्यक्ति डर जाता है, और उसके बाद वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप अपने अपने करियर को खत्म मत करिए। आप अपने रेटस वेलनेस से करियर को संभालिए, और वो सर्कल जो है, वो आपका प्रैक्टिस करने का सर्कल है। वहां पर आप प्रैक्टिस करिए, प्लान का प्रेजेंटेशन दीजिए, आप वहां पर लोगों को प्रोडक्ट दीजिए, लोगों से वहां टेस्टिमोनियल लीजिए, और वो टेस्टिमोनियल की वीडियो बनाइए। अपने टेस्टिमोनियल जितने भी आपके मिल रहे हैं, उनका वीडियो आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप दूसरों की टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं, लेकिन आपके पास आपके खुद के टेस्टिमोनियल नहीं है, तो आपको लोग सीरियसली नहीं लेंगे। आपका खुद का टेस्टिमोनियल होना चाहिए, आपका खुद का वीडियो होना चाहिए, जिसमें आप खुद बोल रहे हैं, और लोगों को आप लोगों को बता रहे हैं। मेरा भी जो बिजनेस शुरू में बड़ा था दोस्तों, मैंने भी वही काम किया था। मैंने टेस्टिमोनियल बना के डाला था, यूट्यूब में डाला था, और उसके लिंक लोगों को शेयर करता था, और लोग उससे फिर रिलेट करते कि ये बंदा जो है रियली में फील्ड में घूम रहा है। आप तो इसके पास एक्सपीरियंस है, ये बंदा ऐसे नहीं है। ये बंदे ने कई लोगों को प्रोडक्ट दिया, और कई लोगों को इसके थ्रू रिजल्ट मिला है। तो तब जाकर के लोग आपके ऊपर यकीन करेंगे कि यार, ये बंदा जो बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, और इसने कई लोग, इसके वजह से कई लोगों को आराम मिला है, कई लोगों की प्रॉब्लम में में रिजल्ट मिला है, तो हमको भी मिलेगा। तो आप अपना वीडियो जरूर बनाइए, और उसको बना करके अपने लोगों को दिखाइए। आपका वीडियो लोग देखना चाहेंगे, और वहीं से आपकी जो है, आपको कई सारे लोग आपके साथ कन्वर्ट होंगे। तो ये स्टेप है पहला। उसके बाद में आपको सेकंड सर्कल में जाना है। जो सर्कल, जो आपके कम जान पहचान के लोग हैं, आपके साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े थे, लेकिन आपकी दोस्ती नहीं थी, आपके नाम से हम जानते हैं, चेहरे से जान रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत ज्यादा घनिष्ठ नहीं थे। तो ऐसे लोगों तक हमको पहुंचना है। और तीसरा सर्कल जो है, वो अननोन लोगों का है। अननोन लोगों तक पहुंचने के लिए आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पड़ेगा। मॉल में जाइए, मॉल में कितनी भीड़ होती है। आप जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, जैसे कि पार्क हो गया, या फिर रेस्टोरेंट, चाय या पान की दुकान होती है, वहां पर काफी भीड़ खड़ी होती है चाय के ठेले में, तो वहां पर भी आप जाके चाय पीजिए, और जाकर के वहां पर किसी न किसी से दोस्ती करिए। आपका टारगेट होना चाहिए दोस्ती करने का। और अगर ये काम आपने कर लिया, कि आपने टारगेट ले लिया कि मुझे पर डे 2 नए लोगों से दोस्ती करनी है, पर डे 2 नए लोगों से दोस्ती करनी है, बस ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ दो लोगों से करनी है। और वही काम अगर आपने सिखा दिया अपनी टीम में, आप प्रोस्पेक्टिंग करिए। मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ आप नए लोगों से दोस्ती करने पे ही आप भिड़े हुए हैं, आप अपने लोगों से भी प्रोस्पेक्टिंग करिए, लेकिन 2 नए लोग, या कम से कम 1 नए लोग आपके लिस्ट में आपके शामिल हो, इसका प्रयास आपको करना पड़ेगा शुरुआत में। आपको लाइफ टाइम नहीं करना है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी काम आपको लाइफ टाइम नहीं करना है। दूसरे काम में, दूसरे बिजनेस में आपको हर काम लाइफ टाइम करना पड़ेगा। अगर आप दुकानदारी कर रहे हैं, तो आपको डेली शटर खोलना पड़ेगा, और डेली सुबह आपको 10 बजे खोलना पड़ेगा, रात को 9-10 बजे आपको बंद करना पड़ेगा। ये काम आपको डेली करना पड़ेगा। जब जिस दिन से दुकान खोलेंगे, और आपके बुढ़ापे तक वो काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन रेटस वेलनेस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है